हे गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? और आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, इनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन इंजॉयमेंट के लिए फ्री टाइम है ही नहीं। एंड सेकेंड ऑप्शन के पास थोड़ा बहुत तो पैसा है एंड उनके साथ साथ अपना इंजॉयमेंट के लिए भी बहुत सारा टाइम है। अब आप चूज़ करें कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। मैक्सिमम लोग पहले ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे, लेकिन आप इमेजिन करें कि आपके पास करोड़ों रुपीस पड़ा हुआ है लेकिन उसे इंजॉय करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप उस करोड़ों रुपीस को लेके क्या करेंगे? तो आज मैं इसी रिलेटेड एक बुक को रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक बाय टिमोथी फेरिस। टिमोथी फेरिस एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, ऑथर एंड लाइफस्टाइल गुरु है और उनके पास एक पॉडकास्ट भी है। इस बुक की मेन पर्पस यही है कि आप अपने पूरे दिन की झंझट वाली काम से खुद को चालाकी से निकाल के एक फ्रीडम वाली लाइफ को कैसे इंजॉय करें, और यही न्यू जनरेशन के लिए एक्चुअल $1 मिलियन एसेट है। ऑथर कहते हैं हम में से 95% पीपल करोड़पति बनना चाहता ही नहीं है, वे जस्ट करोड़पति को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वे सोचते हैं अगर उनके बैंक अकाउंट में $1 मिलियन नहीं रहेगा तो वो करोड़पति वाला लाइफस्टाइल को कभी जी पाएगा ही नहीं। और यहीं पे मैक्सिमम लोग फंस के पूरे दिन में 15 से 16 घंटा दूसरों के लिए अनहैप्पीली की तरह काम करता है। ऑथर यही प्रॉब्लम को मिटाने के लिए 5 इयर्स तक हार्ड वर्क के बाद ये फाइंड आउट किया कि टाइम को बेच के अर्निंग की एक गलत मेथड है। ऑथर इसीलिए इस पूरी बुक को डील वर्ड में डिजाइन किया है। तो इस डील की फुल फॉर्म है D फॉर डेफिनेशन, E फॉर एलिमिनेशन, A फॉर ऑटोमेशन एंड L फॉर लिबरेशन। स्टेप 1, डेफिनेशन। ऑथर यहाँ ओल्ड रिच एंड न्यू रिच के मेंटेलिटी में कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है। ऑथर यहाँ न्यू रिच मतलब 4 आवर वर्क वीक मेंटेलिटी के पीपल को इंडिकेट किया है। ओल्ड रिच, मैं खुद के लिए काम करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ न्यू रिच, मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग मेरे लिए काम करें। ओल्ड रिच, मैं अपना 40 इयर्स ओल्ड में ही रिटायरमेंट ले लूँगा। न्यू रिच, मैं रेगुलरली इस बोरिंग एंड डिस्टर्बेंस वाला काम से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। ओल्ड रिच, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। न्यू रिच, मैं अपने ड्रीम के साथ स्पेसिफिक रीज़न को लेके बहुत सारा मनी अर्निंग करना चाहता हूँ। ऑथर कहते हैं अगर आप बिना स्पेसिफिक रीज़न के ब्लाइंडली पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो आप एक स्टूपिड भरी काम को कर रहे हैं। अगर आप अपने टाइम एंड स्पेस खाली कर सकते हैं तो आपका मनी अपने आप 3 से 10 गुना तक हो जाएगी। एक बैंकर वीकली 84 आवर्स काम करके ईयरली 12 लाख रुपीस अर्निंग करता है, और दूसरी तरफ एक न्यू रिच वीकली सिर्फ 20 आवर्स काम को करके 4 लाख रुपीस अर्निंग करता है। अब आप बोलिए आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? बैंकर के पास बहुत सारा पैसा तो है बट फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की फ्रीडम है ही नहीं। और ये सिनेरियो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स्ड गोल, पर्पस एंड रीज़न होता ही नहीं है। इसीलिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन कितना चाहिए और क्यों चाहिए, इनका आंसर मैक्सिमम लोगों के पास है ही नहीं। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी एंड फेलियर की डर से मैक्सिमम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में नए चीज़ों को अप्लाई करता ही नहीं है, और इसीलिए अनसर्टेनिटी अनहैप्पी को चूज़ कर लेता है। ऑथर कहते हैं अगर आपके फियर आपको किसी भी नया एरिया में डिसीजन लेने के लिए रोक रहा है तो आप अपना लाइफ के सबसे रोस्ट सिचुएशन को इमेजिन करें, फिर इस बात पर काम करें कि अगर आपके लाइफ में सबसे रोस्ट टाइम आ गया तो आप उस सेटबैक्स को कैसे फेस करेंगे एंड उससे कैसे खुद को बाहर लाएंगे। ऑथर के साथ भी ऐसा एक बार हुआ था जब ऑथर दूसरों के लिए एक ऑफिस में 15 आवर्स पर डे अनहैप्पीली काम कर रहा था। एक दिन उनके छुट्टी के लिए ऑफिस में बॉस का साथ झमेला हो गया। इन द एंड ऑफ द मोमेंट ऑथर ये रियलाइज की कि अगर उनके साथ सबसे बुरा चीज़ हुआ, मतलब उसे अगर जॉब से निकाल दिया गया तो क्या होगा, फिर भी वो जिंदा तो रह सकता है और अपना ब्रेन एंड हार्ड वर्किंग को यूज़ करके वापस अपने ट्रैक में आ सकता है। तो ऑथर अपने फियर से बचने के लिए टोटल 6 सेल्फ क्वेश्चन पूछने को कहते हैं। नंबर 1, अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा रोस्ट सिनेरियो वाला केस क्या है? नंबर 2, वो रोस्ट सिचुएशन अगर आपके पास आ गए तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? नंबर 3, आप किस चीज़ों से इतना डर रहे हैं? नंबर 4, आप क्यों कामों को पोस्टपोन कर रहे हैं? नंबर 5, आप किसके लिए इतना वेट कर रहे हैं? नंबर 6, अगर आज आपको जॉब से फायर कर दिया गया तो आप किस तरह से अपने फाइनेंस को टेक केयर करेंगे? ऑथर ऐसे ही मजाक से कहते हैं कि कुछ रियलिस्टिक से हट के थोड़ा अनरियलिस्टिक काम को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। एक्चुअल मीनिंगफुल चैलेंज तो तब क्रिएट होता है जब आप अपने इमेजिनेशन एंड थॉट्स को
प्रैक्टिकल एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप अपने फोकस एंड पर्पस को हमेशा के लिए एग्जिस्टिंग रखने के लिए आपको ये 3-fold प्रोसेस को फॉलो करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले अपना अनक्लियर एंड अनकंट्रोल गोल की एक स्पेसिफिक एंड क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट रेडी करें ताकि आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ सके। नंबर 2, आप अपने गोल को अपना एंडिंग एरिया में सेट करें ताकि आपका स्ट्रेच लेवल इंक्रीज हो, और ये आपसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जानता है कि आपकी एंडिंग स्ट्रेच लेवल कौन सी है। नंबर 3, बीच बीच पर खुद पर थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर डालना चाहिए। प्रेशर हमेशा गलत नहीं होता है, ये आपको बीच बीच में इंस्पायर करती है बड़ा गोल अचीव करने में। स्टेप नंबर 2, ई फॉर एलिमिनेशन। अब यहाँ ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये एक ट्रैप है क्योंकि आप ईच एंड एवरी सेकंड को अपने काम से भरने का ट्राई नहीं कर सकते हैं। अब आपको चूज करना है कि आप जब फ्री रहते हैं तब उस टाइम पे आप क्या क्या करना चाहते हैं। आप पूरे दिन में क्या क्या कर रहे हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इस बात पर पड़ता है कि आप उस कामों को किस तरीके से कर रहे हैं। ऑथर यहाँ पैरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए सजेस्ट करता है। पैरेटो प्रिंसिपल मतलब 80-20 रूल्स, मतलब आप अपने कामों को इस तरीके से करें जिससे आप सिर्फ 20% एफर्ट्स को लगा के 80% रिजल्ट जनरेट कर सके। आप इसे पर्सनल, प्रोफेशनल हर एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। ऑथर हमें स्लो डाउन एंड याद रखने का सुझाव देते हैं। हमेशा बिजी रहना अच्छी बात नहीं है, आपको खुद के बारे में सोचने में ये रोकती है। इसीलिए जितना हो सके सिलेक्टिव कामों पर सिर्फ फोकस करें। पैरेटो प्रिंसिपल के साथ साथ ऑथर पार्किंसन लॉ को भी फॉलो करता है। पार्किंसन लॉ ये बताते हैं कि आप एक इम्पॉर्टेंट कामों को पूरा करने के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब जितना बड़ा काम उतना ज़्यादा टाइम। इसीलिए ऑथर चालाकी के साथ पहले पैरेटो प्रिंसिपल को यूज़ करके उसे छोटे काम से बड़ा रिजल्ट क्रिएट करता है और बाद में उस छोटे से काम के लिए थोड़ा ही टाइम स्पेंड करता है। हमें हमेशा क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, और इसीलिए ऑथर आपके लाइफ से फालतू की इन्फॉर्मेशन को मिटाने के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कहता है। नंबर 1, आपको 1 वीक के लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट, टेलीविजन, इंटरनेट, नॉन फ्रिक्शन, बुक्स एंड अननेसेसरी वेब सर्फिंग सब कुछ बंद करना होगा। नंबर 2, खुद से ये सेल्फ क्वेश्चन करें कि आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट किसी ऐसी चीज़ पे करें जो इमीडिएट एंड इम्पॉर्टेंट दोनों हो। नंबर 3, आपको अपने अंदर इस सेंस को इंक्रीज करना होगा ताकि जब भी आप कुछ बुरे चीज़ें देखें या महसूस करें तब इमीडिएटली उस सिचुएशन से खुद को रोक सके। स्टेप नंबर 3, ए इज़ फॉर ऑटोमेशन। न्यू रिच बनने के लिए आपको पहले दिन से ये दोनों चीज़ें अच्छे से सीख लेना होगा। नंबर 1, दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करें, और नंबर 2, दूसरों को कैसे एक्टिवली मैनेज करें। एक न्यू रिच पहले दिन से अपने कंपनी के लिए खुद से ज़्यादा एक ऑटोमेशन सिस्टम पर ज़्यादा बिलीव रखते हैं। आपको अपना कंपनी को ऑटोमेशन में चलाने से पहले खुद को एक्टिवली काम करके उस काम पर मास्टर बनना होगा। देन उसे फ्यूअर बट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फाइंड आउट करके अपने वर्कर से वो करवाना होगा। इसीलिए अपने लाइफ में किसी भी काम को ऑटोमेटिक तरीके से कराने के लिए ऑथर हमें ये 3 चीज़ें सजेस्ट करता है। नंबर 1, एक असिस्टेंट हायर करें। ज़रूरत ना पड़ने पे भी आपको एक असिस्टेंट हायर करना चाहिए। इससे आप फालतू चीज़ों के लिए खुद का टाइम बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ों के लिए फॉलोअप करना, ईमेल का रिप्लाई देना, अननेसेसरी कॉल रिसीव करना। नंबर 2, आपको सबसे पहले ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली अननेसेसरी कामों को आइडेंटिफाई करना होगा। नंबर 3, शेड्यूलिंग एंड कैलेंडर को अच्छे से यूज़ करना होगा। यहाँ तक कि हम सब सीख गए कि कैसे खुद को फ्री करके दूसरों को एंड अपने ऑटोमेशन सिस्टम पर फोकस करके अपने लाइफ को इजी बनाना चाहिए। बट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्चुअल में 4 आवर्स ए वीक काम करते हैं। 4 आवर वर्क वीक एंड ए न्यू रिच बनने के लिए आपको बिजनेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक बिजनेस ओनर की बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं, और अपना बिजनेस पे कोई टाइम ज़्यादा स्पेंड करता ही नहीं है। सब कुछ आउटसोर्सिंग से जनरेट होता है। ऑथर कहते हैं हमें फ्रॉम डे 1 एक बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो नंबर 1, पहले आपको मार्केट की नीड को समझ के एक प्रोडक्ट को बनाना होगा। नंबर 2, स्टार्टअप में प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इसे 28 डेज तक कंप्लीट करना होगा। नंबर 3, लॉन्चिंग प्रोडक्ट कस्टमर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। नंबर 4, मार्केट में नीड जनरेट करने वाली एक इन्वायरमेंट को पहले क्रिएट करना होगा, देन उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेप के बारे में। स्टेप नंबर 4 एल इज द फॉर लिबरेशन। मतलब अगर आप करंटली किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयज है बट आप एक न्यू रिच की तरह अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको पहले ये सारे चीज़ें करना होगा। नंबर 1, नया लर्निंग स्किल डेवलप करने के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि आप कंपनी के लिए और अच्छा बेटर एंड वैल्यूएबल टेक्निक प्रोवाइड कर सके जिससे कंपनी की अर्निंग बढ़े। इससे आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाएंगे एंड अपना खुद का सैलरी आप खुद फिक्स्ड करेंगे। नंबर 2, आप इलनेस की बहाना बनाकर 2 दिन के लिए घर से काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड उस 2 दिन डबल आउटपुट देके काम करके अपने मैनेजर को ये प्रूव कर सके कि आप जब ऑफिस से बाहर रहते हैं तो आप कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। इससे नेक्स्ट टाइम आप अपने बॉस को कन्विंस कर सकते हैं फॉर वर्किंग फ्रॉम होम। नंबर 3, एक क्वांटिफिकेबल बिजनेस बेनिफिट्स को प्रिपेयर करें। इसका मतलब ये है कि एक बुलेट पॉइंट लिस्ट बनाइए जो ये शो करती है कि आप जब अपने वर्क प्लेस में नहीं रहते हैं तब आप वर्किंग कैपेसिटी आपके अंदर कितना इंक्रीज हो जाती है। नंबर 4, वीकली एक दिन अपने काम को रिमोटली करने का ट्राई करें और यहाँ से डे बाय डे आप अपने रिमोट वर्क टाइम को इंक्रीज करें। देन इंश्योर करें कि आपकी इस वर्किंग स्टाइल ज़्यादा प्रोडक्टिव है एंड वीकली एक मीटिंग अरेंज करें ताकि वहाँ सभी आप अपने बॉस जूनियर को एक साथ लेके स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर सके। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपके कंपनी आपके फेवर में नहीं जाते और आप सिर्फ इस वजह से उस काम पर फंसे हैं कि अगर आपकी जॉब चली गई तो क्या होगा, तो आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेनली 4 फियर्स हैं जिससे एक इंसान अपने नौकरी को स्विच एंड छोड़ने से डरते हैं। वेल ऑथर इस 4 फियर को डिस्क्राइब किया है अच्छे से एंड उसके साथ साथ इनसे बचने के लिए 4 सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। फियर नंबर 1, अगर ये जॉब चला जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गाइस आपको क्या लगता है, क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं ना, ये फुल्ली गलत है। प्रैक्टिकली अगर आपसे ये सब कुछ हो जाए तो आप अपने करियर के हिसाब से एक सूटेबल जॉब एंड कंपनी के लिए अगेन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपने लर्निंग स्किल एंड वर्किंग स्किल को टॉप लेवल पर रखना होगा, तभी आप इजीली जॉब को अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, अगर मेरा जॉब चला जाएगा तो मैं अपने बिल को कैसे पे करूँगा? वेल इसका भी आंसर हाँ है, आप कर सकते हैं। आपको अपने नौकरी को छोड़ने से पहले एक अर्निंग की नई सोर्स जनरेट कर लेना चाहिए। मैंने इसी रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हम सब डिस्कस किए थे कि कैसे हम सब थोड़ी मेहनत करके अपने अर्निंग की 2-3 सोर्सेस बना सकते हैं एंड दूसरे वीडियो में हम सब डिस्कस किए हैं कि आप अपने जॉब करते हुए कैसे इजीली एक साइड हसल को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, जॉब चले जाने से हमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट फंड को भी बंद करना पड़ेगा। क्या ये सच है? नहीं, इसका भी आंसर ना है। आपको इस दिन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा। मतलब आपको अपने बैंक अकाउंट में हमेशा 6 मंथ की इमरजेंसी फंड को सेव रखना होगा ताकि इस सिचुएशन में आप इजीली उसे खर्च करके सर्वाइव कर पाएँ। फियर नंबर 4, दूसरी कंपनी में मुझे इजीली जॉब नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसका भी आंसर हाँ है। हाँ, आपको मिलेगा। पहले आपको एक इंटरेस्टिंग सीवी को क्रिएट करना होगा। देन उस सीवी में वो सब कुछ डालना होगा जो क्रिएटिविटी आपके अंदर ऑलरेडी है। इससे कंपनी के लिए आप एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाएंगे। तो इस पूरी बुक को अगर 30 सेकेंड में रिव्यू करें तो स्टेप 1 पे हम सब देखें कि एक न्यू रिच किसे कहते हैं और उनके लाइफस्टाइल कैसे हैं। स्टेप 2 पे कैसे सब कुछ एलिमिनेट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को चूज़ करके उस पर काम कर सके। स्टेप 3 पे हम सब अच्छे से सीख गए कि सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करके आप अपने लाइफ को कैसे इंजॉय कर सके। एंड स्टेप 4 पे हम सब अच्छे से सीख गए कि अगर आप एक कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उस कंपनी के लिए खुद को मोनोपोली कैसे क्रिएट करें, और अगर कंपनी को आप छोड़ना चाहते हैं तो कैसे अपने फियर को हटा के हैप्पीली उस कंपनी को या तो छोड़ सकते हैं या तो स्विच कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।